सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? अरे यार, एक ही बात पूछ पूछ के तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुमने सुना नहीं था क्या डॉक्टर ने तुम्हारे सामने क्या बोला था? तुम्हारे पेट में गैस थी, इस वजह से उल्टी आ रही थी तुम्हें। मुझे मालूम है डॉक्टर ने तुमसे ये बात बोली थी, लेकिन ये बात उन्होंने तुमसे मेरे सामने बोली थी। मुझे ये जानना है कि मेरे जाने के बाद उन्होंने तुमसे क्या कहा था। अच्छा, तो तुम्हें सच जानना है ना? तो सुनो, डॉक्टर ने बोला था कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या क्या बकवास है ये? मैं और प्रेग्नेंट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो जानते ही हो, तुम घर पे ही नहीं थे, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो डॉक्टर क्लियरली झूठ बोल रही है। तुमने उसकी बात पे यकीन तो नहीं किया ना? अरे ऐसे कैसे मैं किसी की भी बात मान लूंगा अरे गहरे की? बल्कि मैंने तो उसे बता दिया कि उससे ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं तो उल्टा उस डॉक्टर को सुना के आया हूँ कि मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। सही किया तुमने, अच्छा किया उसे सुनाया। वैसे भी मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम तो मुझे जानते हो, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। ऐसा घटिया काम मैं कैसे कर सकती हूँ भला, है ना? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। मैं तुम पे अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम एक काम करो, जाके ऑफिस का काम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? तुम्हें जल्दी में ना बुलाऊं तो और कैसे बुलाऊं? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम होगी, बता। अरे आज मैं और धर्मेंद्र डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ पे डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स दी थी। उसमें डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गए हो क्या? मेरा पति धर्मेंद्र है और वो 2 साल से घर पे नहीं था। उसके पीछे बिना उसके मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओफो, तो इसमें घबराने वाली बात क्या बात है? तो एक काम करना, उसे बता दे कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ और ये हमारा बच्चा है। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अगर उसे इस बात का पता भी चला ना, तो वो गुस्से में आग बबूला होकर मुझे जान से मार देगा। डॉक्टर ने तो उसे बताया भी था, लेकिन उसने उस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वो मुझ पर इतना भरोसा करता है कि इन सब बातों पर उसे यकीन ही नहीं आएगा। अच्छा ही हुआ कि उसने यकीन नहीं किया, वरना मैं तो जाती काम से। चल तू टेंशन मत ले, अपना और बच्चे का ना ध्यान रखियो। बाकी मैं मिलने बीच बीच में आता रहूँगा। अब क्यों मिलने आओगे तुम मुझसे? अरे मेरी जान, तुझसे मिलने कौन आ रहा है? मैं तो अपने होने वाले बच्चे से मिलने आऊँगा ना। ये पक्का मुझे एक ना एक दिन फंसवाएगा। अरे आ गए तुम? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, तेरी हिम्मत की ना हाथ देनी पड़ेगी। आज तूने मुझे अपने घर पे ही बुला लिया। हाँ, अब जब पति घर पर ना हो तो हिम्मत तो अपने आप आ ही जाती है ना। मेरा पति 2-3 दिन के लिए घर से बाहर गया हुआ है और अब जब तक वो वापस नहीं आता तब तक तो यहीं रहेगा मेरे साथ। क्या बात कर रही है? तो चले फिर। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी मैम। आपने जैसा जैसा मेरे से बोला, मैंने बिल्कुल उसको उसी तरीके से बताया कि मैं 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और पक्का अब वो उस लड़के को घर पे ज़रूर बुलाएगी। वो तो मुझे पहले से ही पता था कि वो आपको धोखा दे रही है, बस मैं आपको यकीन दिलाना चाहती थी। मैम प्लीज़, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है जिसको ये बात पता है कि वो प्रेग्नेंट है। आप अकेली गवाह हैं इस बात की। मैम, अगर आप अभी मेरे साथ चलेंगी मेरे घर पर, तो शायद हम उनको रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। प्लीज़ मैम, मेरे साथ चलिए। आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो चलते हैं। आइए डॉक्टर साहब। सना, सना। कौन? धर्मेंद्र, आप तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना, इतनी जल्दी? कौन है सना? सना, ये लड़का कौन है? इस लड़के को मैंने आज से पहले तो इस घर में नहीं देखा। ये एसी ठीक करने वाला है। आपके जाने के बाद ना एसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने एसी ठीक करने वाले को बुलाया था, है ना? हाँ जी भैया, मैं
एसी ठीक करने वाला हूँ। चुप करो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना ये? चक्कर चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये एसी ठीक करने वाला ही है। भैया ज़रूर आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, मैं सच में एसी ठीक करने वाला हूँ। बहुत अच्छा नाटक किया तुम दोनों। ये तुम्हारा वही एसी ठीक करने वाला है ना जिसे तुम बाहर पार्क में मिलती हो, रेस्टोरेंट में मिलती हो, और तो और इसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो ना तुम। बहुत हो गया धर्मेंद्र, मैं अपने बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? देखो, डॉक्टर साहब को सब कुछ पता है और इन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मुझे धोखा दे रही हो। चलो मान लेते हैं तुम झूठी नहीं हो, पर जो तुम्हारी हैंडराइटिंग थी वो तो झूठी नहीं है ना। मैम क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। पर मैम इनको वॉमिटिंग हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी? वो एक्चुअली ना इन्हें गैस बन गई होगी, इस वजह से। ओह इट्स ओके मैम, मैं तो कुछ और ही समझा। फिर तो कोई बात नहीं। ओके मैम, चलो फिर हम चलते हैं। आप यहीं रुकिए मैम, आप प्लीज़ जाइए। बताइए मैम, क्या बात है? आपने मेरी वाइफ को बाहर भेज दिया और मेरे को यहाँ पर रोक लिया, कोई सीरियस बात है क्या? वो इसलिए क्योंकि जो आपकी वाइफ है ना वो प्रेग्नेंट है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको पता है मैं पिछले 2 साल से घर पे नहीं हूँ, मेरी वाइफ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी वाइफ ना आपको धोखा दे रही है। और मैंने ये बात उनके सामने इसलिए नहीं बताई ना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी कलेश हो। मैडम ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने आपको बताया ना कि मैं 2 साल से घर पे ही नहीं था, तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अगर आपको मेरी बात में भरोसा नहीं है ना तो ये देखिए, आपकी वाइफ की हैंडराइटिंग और ये कुछ पैसे। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो मेरी वाइफ की हैंडराइटिंग है। इसका मतलब मेरी वाइफ सच में मुझे धोखा दे रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। पहले आप सारे सबूत इकट्ठा करिए, फिर उन्हें कुछ कहना। सही कह रही हैं मैम आप, उसे मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा और जब भी पुलिस के हवाले करूंगा उसको। देखिए मैं मानती हूँ उन्होंने जो भी किया है ना बिल्कुल गलत किया है, लेकिन आप कानून को बिल्कुल भी हाथ में मत लेना और जो भी करे ना बिल्कुल संयम से करना। उसने मेरे को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। चलिए डॉक्टर मैम, मैं चलता हूँ। तो आपको इस डॉक्टर ने सब सच बता ही दिया। हाँ सच है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है? और डॉक्टर तुझे मैंने पैसे दिए थे ना अपना मुंह बंद रखने के लिए, उन पैसे से तेरा पेट नहीं भरा जो तूने सब कुछ जाके मेरे पति के सामने उगल दिया। पैसा? आपको क्या लगता है मैं इन चंद पैसों के लिए अपने प्रोफेशनल से गद्दारी करूंगी? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं चंद पैसों के लिए ना अपना ईमान बेच दूंगी। आपको पता है मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का सबसे पहले काम होता है कि मैं अपने पेशेंट के साथ ना ईमानदार रहूँ। आपको पता है एक डॉक्टर ना अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के कल्याण के लिए लगा देता है और अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में लगा देता है। और अगर मैं तुम्हारे चंद पैसों के लिए अपने ईमान से गद्दारी कर देती ना तो इसमें मेरी नहीं मेरी प्रोफेशन की ना डिसरिस्पेक्ट होती। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आप तो अपने पति को ही धोखा दे रही हो और आप ही बताइए मैम, किसी को धोखा देना किस हद तक जायज़ है? सर मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है, बाकी आप देखिए आपको क्या करना है। अच्छा मैं चलती हूँ। धर्मेंद्र आप प्लीज उस डॉक्टर की बातें मत सुनिए, उसकी बातों में मत आइए, वो बकवास कर रही है। मैं आपको सब कुछ आराम से बताती हूँ, प्लीज मेरी बात आप एक बार सुन लीजिए। देखो अब इन सब चीज़ों का ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सच्चाई मेरे सामने ऑलरेडी आ चुकी है। डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोल रही हैं। उस दिन जब हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे तो डॉक्टर साहब ने मुझे बता दिया था कि तुमने कैसे एक लेटर लिखा था मैम के लिए और उसमें कुछ पैसे डाले थे ताकि डॉक्टर साहब मेरे को ये बात पता ही ना चलने दें कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी गंदी और घिनौनी हरकत करते हुए? मैं तुमसे प्यार करता था। अरे तुम मेरी वाइफ हो, मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी छोड़ी जो तुमने
मुझे इस तरीके से धोखा दिया। ऐसा मत बोलिए, देखिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। एक शब्द और बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ना तुम्हें इस घर में नहीं देख सकता, क्योंकि तुमने तो फैसला कर ही लिया ना कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ रहना है या इसके साथ रहना है। जो वाइफ अपने हस्बैंड की नहीं हो पाई वो किसी पराये मर्द की क्या ही होगी। कितना प्यार करता था यार मैं तुम्हें, पर तुम्हें मेरे प्यार की शायद कोई कदर ही नहीं थी। अब बेहतर ये होगा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, और जो तलाक के पेपर है ना कल सुबह तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। हाय गाइस, वेलकम टू विनय शर्मा फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को शेयर करेंगे। और आपको पता ही है कि जो हमारा मोटिव होता है हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज के साथ वीडियो बनाना होता है, और हम यही कोशिश करते जा रहे हैं कि हमारी वीडियोस के थ्रू समाज के अंदर एक परिवर्तन आए। और हमको हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अच्छाई के साथ रहना चाहिए। समाज में जितनी मर्जी बुराई हो जाए लेकिन खुद को कभी भी बेईमान नहीं करना है और अपने आप को ईमानदार रखना है और दूसरों की मदद करनी है। बाकी हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप ऐसी सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।